क्विक सिंगल। मॉर्निंग क्विक सिंगल है टेक महिंद्रा, ट्रेड करा है 1756 पर, 6 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 1750 का। नियर टर्म टारगेट 1780। टेक महिंद्रा में मोमेंटम है। योगी गावस्कर के पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका क्विक सिंगल। जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी सेम स्टॉक दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक। मुझे लग रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की तैयारी है। एंड जिस तरीके से डेटा है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की एक क्लोजिंग बनाने की कोशिश होगी आज। तो 1835 तक मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। जो इंट्राडे में अभी फिलहाल जो लो बना है 1778 के आसपास, तो 1774 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी है 1840 के टारगेट के लिए। जी हाँ, पहले कॉल आई टेक, उसके बाद आई कोटक। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मुझे कोल इंडिया में एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है बेस्ड ऑन द ओपनिंग। तो यहाँ पे 418 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 409 409 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। यहाँ से टारगेट होगा 440 440 का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। कोल इंडिया 418 पे। मीन वाले एक बजरा आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक के टिक्स अच्छे हैं थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये अच्छा करते हुए तो एक पुश मिलता हुआ यहाँ पर निफ्टी बैंक को। आएंगे, बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पर। एसबीआई डे हाई। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, एबीबी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से आई थिंक कैपिटल गुड्स में मोमेंटम बन रहा है, सीमेंस में एक अच्छा स्विंग ऑलरेडी हम नंबर्स के बाद देख रहे हैं, और एबीबी अभी अपने 200 एमआ से आज ऊपर सस्टेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 7500 का पहला टारगेट और 7600 के दूसरे टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 7300 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? देखिए, आईटी स्टॉक पे ध्यान है, तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट में एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है बाइंग का। वीक वाले स्टॉक ने अपने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। अब शायद ये 620 के लिए तैयार है। तो बिरला सॉफ्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 589 के स्टॉप लॉस से 620 के टारगेट के लिए। बिरला सॉफ्ट हो गई मानस के पिक। राजेश जी, राजेश सतपुते जी, आपकी पिक। मुझे देखिए, मेरी नजर है बायोकॉन। मुझे लगता है बायोकॉन इस समय वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट, और कल जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी थी उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो बायोकॉन हम बाय करेंगे। 355 करंट मार्केट प्राइस है। लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 345। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए मुझे लगता है वो कम से कम 370 टू 375 ये रहेगा इंट्राडे का टारगेट। जी, बायोकॉन डे हाई पे ट्रीट कर रहा है, याद रखिएगा बायोकॉन। और एक बड़ा अच्छा क्लियर विजन इस स्टॉक में ये मिल रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद की सारी हाइज जो है इसने क्रॉस कर दिए हैं। सारे एवरेजेस के ऊपर पहले ही था, तो वाकई एक क्लियर चार्ट है। आशीष चतुर्मोता जी, अब इस ओपनिंग में आपको क्या मतलब इम्प्रेस कर रहा है, और कोई सेक्टर या फिर किसी स्टॉक पे आपका झुकाव हो तो इस ओपनिंग के बाद प्राइस परफॉर्मेंस के आधार पे? सॉरी, मेरे हिसाब से न्यू एज कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रही है। अनुज ने भी काफ़ी बार स्विगी की बात की, और एज अ डिस्क्लोजर स्विगी तो हमारे पोर्टफोलियो में पर्सनली भी मैं इसको होल्ड करता हूँ। बट मुझे लगता है कि अगर से इस स्पेस में बात करूँ तो जोमेटो पे भी एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। और खास तौर पे इस क्यूआईपी के बाद, इस क्यूआईपी में जिस तरह से डार्क स्टोर्स को नए डार्क स्टोर्स की ओपनिंग की बात चल रही है, बड़ा केपेक्स वहाँ पर पे करने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। तो मेरे हिसाब से 320 325 तक की ट्रेजेक्ट्री जोमेटो के स्टॉक में दिखाई देती है। और हमें लगता है कि जिस 40-45% की ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ ये कंपनी दिखाएगी। एबिटा मार्जिन भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास आने की तैयारी कर रहा है, और ऑप्शनैलिटी के तौर पर कई नए बिजनेसेस इन्होंने ऐड किए। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये पूरा स्पेस काफी बजिंग रहेगा, और यहाँ मेरी टॉप पिक जोमेटो रहेगी। ओके, जोमेटो आपकी टॉप पिक है आशीष चतुर्मोता जी की 320-325 के लक्ष्य के लिए। धर्मेश, आपको क्या अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे? क्या चीज़ कर रहे हैं आप? देखिए वीरू, करंट माहौल में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग स्पेस है जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी अच्छी है। और इस वॉलेटिलिटी में अगर अपसाइड प्राइस ट्रैक्शन मिल रहा है गिरावट के बाद, तो इस दोनों क्षेत्र में ही मिल रहा है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने सुबह भी बात की, बट कैनरा बैंक, पीएनबी या एसबीआई भी अच्छे विकल्प हैं। सो या तो बास्केट ट्रेड कर ले, या फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गिरावट में खरीदारी करें।
तो वहाँ पे एक प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए। 10 से 12% का गुंजाइश तो सब में है, नतीजे तो अच्छे थे ही और प्लस वैल्यूएशन में भी कंफर्टेबल है वहाँ पे। ओके, मीनवाइल अब भारती की बात करते हैं एक बार। धर्मेश जी, क्या बॉदर कर रहा है भारती को? क्या ये सब्सक्रिप्शन लॉस है? क्या ये एक व्यू है कि शायद अब आगे उतनी प्राइस हाइक्स ना हो, या ये स्टारलिंक का एक रिस्क है? क्योंकि इस तरीके से भारती पहले वीक नहीं हुआ पिछले 1 साल में। बिल्कुल अनुज, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है कि मार्केट में जो लोगों का एक नज़रिया है वो अभी काफ़ी सकारात्मक है नहीं। और देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आपको इलेक्शन वर्डिक्ट आए थे वो थोड़ा बहुत फ्रीबीज और पॉपुलिस्ट मेजर्स इंडिकेट करते हैं। पिछले बार बजट उतना अच्छा रहा नहीं था, तो इस बार भी बजट जब तक रोल आउट ना हो जाए तब तक ये जो पॉजिटिव मोमेंटम बजट से पहले आना चाहिए, आई थिंक वो मिसिंग रहेगा। और भारतीय का ऐसा स्टॉक है जो कि पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। बिजनेस वाइज मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है अगर मंथ ऑन मंथ आप ट्रैक करेंगे तो। बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 300 रुपये के आसपास का आपको रीच करने का 1 साल के अंदर, तो मुझे लगता है वो अचीवेबल है। और भारतीय और जियो दोनों ये वहाँ तक जाएंगे। सो इस गिरावट में थोड़ा और वेट कर ले, 5-7% और स्लाइड हो तो वहाँ पर बाई तो जरूर करनी चाहिए। ओके,